हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज का वीडियो शुरू हो रहा है मम्मा के साथ एंड कार के अंदर हो रहा है, रास्ते में शुरू हो रहा है क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं गांव के लिए। मतलब कि मम्मा और शिवानी मौसी लोग सब लोग मुरैना से छुट्टी हुई है ना इनके हॉस्पिटल से, तो गाँव जा रहे हैं। तो मैंने कहा जब सब लोग जा ही रहे हैं तो इन्हीं के साथ मैं भी चली जाती हूँ, मम्मा भी हैं तो 2 दिन 3 दिन मैं भी गाँव घूमाऊँगी, तो इसलिए मैं भी निकल आई हूँ। तो चलिए हम लोगों के साथ हमारे गाँव घूमने। तो फाइनली गाइज मैं भी गांव के लिए निकल आई हूँ। वैसे तो मुझे महोबा जाना था कॉलेज की वजह से, लेकिन मैं फिर भी 2 दिन का टाइम लेके जा रही हूँ गांव, क्योंकि यहाँ तक आई हूँ, गांव ना जाऊँ ऐसा तो बहुत अजीब लगेगा। और पापा भी बहुत टाइम से बोल रहे हैं, जिसे तो मिल लिया, लेकिन पापा भाई भी बोल रहे थे और मुझे भी लगता है कि ना मैं भी जाऊँ, इतना टाइम हो गया है। तो और वैसे भी इतने दिन से कॉलेज का गैप हो रहा था, तो मैंने कहा चलो 2 दिन और हो जाता है, 2 दिन मैं गांव घूम के आ जाऊंगी। पापा से मिल लूँगी, भाई से भी, इस समय पर भाई भी घर पर ही है, तो वहाँ से फिर निकल जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं आप लोगों के साथ। टेंशन तो बहुत सारी होती है, लेकिन हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है। बॉटल कैप में लिए हुए हूँ बॉटल की, ये भी मैनेज करना पड़ता है क्योंकि ये मेरे हाथ में थी। और पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं और हमको गांव पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग जाएंगे। तो अभी चल रहे हैं रास्ते में और मौसी भी है हमारे साथ, बेबी भी है छोटा सा, तो सबको लेके पहुंचते हैं गांव। और गांव में भी मौसी का सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, उनकी फैमिली वाले। भाई छोटा सा बेबी आ रहा हुआ है। और यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई थी पेट्रोल पंप में, और मम्मा हमारी निकल के कार से चली गई हैं वॉक करने, क्योंकि मम्मा को वॉमिटिंग वाली दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मम्मा को कार का सफ़र ज़्यादा सूट नहीं करता है। तो और वैसे भी उनको जुकाम है, हॉस्पिटल में रही है ना, तो मम्मा मेरी खुद से बीमार सी हो गई हैं, लेकिन फिर भी घर जाएंगी तो ठीक हो जाएगा। हम लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से हमको 5 मिनट लगेगा पहुंचने में अपने घर तक। और यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर मौसा जी को पैर छूने जाना था, मतलब कि अंदर तो नहीं जाते हैं इसमें, लेकिन बाहर से पैर छू लेंगे। और मौसा जी अब आ चुके हैं कार के अंदर, तो निकल गए हम गाँव के अंदर। ये देखिए, ये रहा हमारा गाँव। आप कार से ही आधा गाँव घूम लेंगे क्योंकि थोड़ा सा अंदर जाके हमारा घर है एंड उसके बाद मौसी का घर है। ये देखिए हमारी ताई जी का घर यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, पहले जाएंगे शिवानी मौसी के घर। शिवानी मौसी अच्छे से उतर जाएंगी घर में, तो फिर हम और मम्मा अपने घर आ जाएंगे। और यहाँ पर शिवानी मौसी उतर चुकी हैं आराम से, और पता कोई घर में था नहीं, और दादी लोग थी तो वो इतने से क्या डेकोरेशन कर पाती, कुछ नहीं कर पाती। तो हम लोग जब आए थे ना, तो मौसी की गैलरी में जो फूल लगे थे ना, थोड़ा थोड़ा तोड़ के उसी से डेकोरेट कर दिया है। बाकी कोई घर में होता तो वो अच्छे से डेकोरेट कर पाता, लेकिन जितना हो पाया उतना ही सही है। तो ये हमारी शिवा मौसी और छोटे से बेबी का गृह प्रवेश हो गया है और हम अपने घर आ गए हैं। और गांव में ना अक्सर अपने घर के बाहरी लोग मिल जाते हैं, तो जब मैं गांव के अंदर आई हूँ ना, तो पहले ही अपने फैमिली से गेट पे ही मिल लेती हूँ, फिर अपने घर के अंदर जाती हूँ।
और यहाँ पर घास काटने वाली मशीन के पास मुझे अपने ताऊ जी एंड उनकी बेटी भी मिल गई हैं और इनका नाम है पूनम दीदी। ये सबसे छोटी बेटी है ताई जी की। और हम लोग आज कम से कम 4-5 साल बाद मिल रहे हैं। इससे पहले भी मिली थी जब भी इनकी शादी हो चुकी थी, तब मैंने देखा था। छोटे का मुझे याद नहीं है। नहीं, मुरैना से। नहीं, जिनके संग। हाँ, मौसी के संग। और गेट पे दादाजी बैठे थे तो मैं सबसे पहले उनके पास गई थी। तो वो मुझसे बोले थे डट जा, पहले पैर छू लेने दो। मतलब कि राजस्थान में एक चलन है, हमारे यहाँ ना पापा मम्मी बेटियों के पैर छूते हैं। बाकी मैंने कहीं कहीं देखा है कि बेटी पापा मम्मी के पैर छूती है, लेकिन अलग अलग कल्चर है अपने यहाँ का। और ये मेरी चाची हैं जो मुझसे बता रही हैं कि क्या कर रहा है विवेक। मैंने कहा पता नहीं, अपनी मस्ती में लगा हुआ होगा। ये दूसरी चाची निकल के आई। सबको शौक लग रहा है कि मैं अचानक से कैसे आ गई। और ये है हमारे गांव वाला घर, यानी मेरा घर। और इस समय पर ना हमारे घर में चल रहा है बनने वाला काम। तो पूरा तहस नहस घर डाला हुआ है, मतलब कि पूरा काम फाइनल नहीं हुआ है। गांव में हर काम ऐसे ही होते हैं रुक रुक के। शहर में तो इतने महीनों में डबल बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन गांव में ना रुक रुक के काम होता है। तो अभी तो दिखाने लायक है नहीं है, लेकिन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं अपने घर का होम टूर ज़रूर कराऊंगी। और यहाँ पर मम्मी बोली थी अस्पताल से आए हो तो हाथ पैर धुल लो और गोल्ड का पानी डाल लो। मम्मा तो नहाएंगी, लेकिन शाम का टाइम है, मैं नहीं नहाऊंगी। पूरे कपड़े उतार के नहाओ, बहुत ठंड लगती है। तो मैंने हाथ पैर धुल लिए हैं और मैं पहुँच गई हूँ अंदर। तो अभी मैं अपने गाँव वाले घर में आ चुकी हूँ, मौसी के घर से। और हमारे भाई जी देखो, ये है भाई जी। तुम कहती हो ना अपने गांव नहीं जाते, ऐसे भाई हमें लेने तक नहीं गए, घर भी आ गए, बैठे हैं। देखो पता नहीं कब मैं घर में आ चुकी हूँ। मम्मी अंदर सामान रखने गई है। और गांव में ना आते आते गांव वाली एक फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि गांव में लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और पापा कहाँ गए विवेक? पापा जी खेत पे गए। पापा आ जाएंगे शाम को, तो फिर पापा से आप लोगों को शाम को मिलवाएंगे। देखो लाइट नहीं आ रही है, ऐसी वीडियो आए। हमें मम्मा देखो आते आते अपने काम में लग गई। चूल्हा जला के ना उन्होंने पानी रखा है गर्म करने के लिए, क्योंकि वो नहाएंगी। हॉस्पिटल में नहाया नहीं है ना उन्होंने, आज सुबह जब छुट्टी हो रही थी उस टाइम नहाया नहीं है। तो यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है। मम्मी मटका में पानी गर्म क्यों कर रही? भगवाना नहीं है, काला हो जाता ना। अच्छा, काले होने की वजह से। नहीं तो इतना पानी गर्म करना पड़ता है ना बार बार सबके नहाने के लिए। सर्दी में गाँव है तो भगवाना ही काला हो जाए, वो दिखे ही ना। और लाइट आ नहीं रही है, नहीं लाइट उसी कर देते गर्म। हाँ, चूल्हे के पास बैठने में अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड का मौसम है ना। और कार में आया, शाम हो गई है, ठंड लगने लगी हल्की हल्की। तो दोस्तों ये है मेरा भाई। कई लोग पूछते रहते हैं ना कि तुम्हारे कितने भाई बहन है, तो भैया हम बता दें हमारे एक ये शेर है, इसके अलावा कोई भाई बहन नहीं है। और ये भी अलवर में रहता है। और अभी इस समय पर आया, मैं इसके बाल हाथ फेर रही हूँ छोटे बच्चे के। देखो बहन का प्यार है। हेलो दोस्तों, मैं और मेरी दीदी नंदू दीदी बहुत दिन बाद एक साथ मिल रहे हैं। कभी ये गांव रहती है तो मैं नहीं रहता हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज है अलवर पे। अलवर में मैं रहता हूँ, वहीं पढ़ता हूँ। और मैं आता हूँ तो ये नहीं मिलती हैं, और ये आती हैं तो मैं नहीं मिल पाता। अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब मैं अगली बार आई थी ना गांव, तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तब मेरा भाई अलवर चला गया था। तो बहुत कॉल किया बहुत, तो इसके बाद फाइनली मुझे पता नहीं, अचानक ये लोग आ गए। मम्मी जी साथ में थी। ऐसे पता नहीं था कि नंदू आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मुश्किल आएगी, महोबा निकल जाएगी। क्योंकि पहले महोबा का प्लान था, लेकिन 2 दिन के लिए आ गए। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। घर में कहते हैं ना कि जब साथ में रहते हैं भाई बहन, तो फीलिंग ही अलग होती है। अकेला रहता हूँ मैं घर में, मम्मी जी हैं, पापा जी हैं और मैं अकेला हूँ, इसके अलावा कोई नहीं है, तो फीलिंग अलग होती है। वैसे हम भाई बहनों में ना वो लात घूंसे वाली मान नहीं होती है, क्योंकि हम लोग इतना दूर दूर रहते हैं ना। कभी जिंदगी में नहीं हो, जब भी मिलते हैं हम लोग मिलते हैं ना, तो बस थोड़ा बहुत प्यार होता है, चले जाते हैं। वो मुझे संकोच कर जाता है कि इतने दिन बाद मिली, मैं उसे कर जाती हूँ।
यहाँ पर मेरी गांव की फर्स्ट मॉर्निंग, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं जा रही हूँ सबको चाय देने। अब ऐसे मम्मा पापा ना सुबह 5 बजे उठते हैं भैंसियों का काम करने की वजह से, तो वो तो चाय पी चुके हैं और अभी हम लोगों की चल रही है यहाँ पर चाय। आज हम सब पूरी फैमिली इकट्ठे चाय पी रहे हैं बैठ के, बहुत कम ऐसा चांस पड़ता हम लोगों के बीच में। और मम्मी पापा ना सुबह चाय बना के पी चुके हैं, मैंने दोबारा बनाई है। और ये है मेरे पापा जी, आप लोग भी मिल लीजिए। वैसे रात में मैं तो मिल चुकी थी। है वो हाय हेलो बोल दो, राम राम साहब बोल दो, जो राजस्थान में बोला जाता है राम राम साहब। राम राम साहब बोल दो। हमारे गांव में ना कोई नमस्ते राम सा कहते हैं, नमस्ते वगैरह कुछ नहीं। हाँ नमस्ते हाय हेलो कुछ नहीं चलता है, ओनली बोलते हैं राम राम साहब, जो भी रास्ते में मिलेगा राम राम सा बोलते हैं। और पता पापा जब मैं घर आई थी ना तो तब पापा खेत में थे, और जब रात में आए हैं थोड़ी देर रुके हैं 2-3 घंटा, और फिर इसके बाद रात में चले गए थे 10-11 के टाइम, क्योंकि खेतों में पानी लगना था। तो अब पता चला जॉब कितनी अच्छी होती है और किसानी में सच में यार टाइम नहीं मिलता है। मैंने अपने पापा को देख के अंदाजा लगाया। तो हम लोग पी रहे हैं चाय यहाँ पर, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ सुबह वाली चाय पीने। हो रही थी बातों के चक्कर में मम्मी कह रही चाय ठंडी हो रही है। और यहाँ पर मम्मा निकाल रही हैं घी, और मैं करूँगी इसी के साथ अपना वीडियो एंड। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर ही पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, और मिलती हूँ अपने गांव के एक अच्छे से ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ दोबारा।